अब हम एक और पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। पूरा पश्चिम बंगाल इनको दादा बोलता है। अब कल्पना करो, एक व्यक्तित्व, ये भी पहले व्यक्ति थे, व्यक्ति से व्यक्तित्व बने। ये प्रभु दूसरे देश में जाकर के अपनी आर्मी खड़ी किए और अपने देश में जो पूरे आर्मी पे कब्जा करी थी, उस आर्मी से लड़ गए, दूसरे देश में आर्मी खड़ा करके यहां पर ला करके। अब चर्चा और विचार आपको करना है कि वर्तमान में जो प्रशासन प्रताड़ित करती है, इनके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मैं आपको आज से 5 दिन पहले की स्टोरी है। स्टेशन के एकदम पास में एक छोटा सा होटल था। उस होटल पे कुछ गेस्ट रुके हुए थे और हमारे पास ये स्टोरी आई तो मैं आपके सामने रखता हूं। और बकिया ये एक, मैं थाने का नाम नहीं ले रहा हूं और उसका अभिप्राय ये है कि हर थाने में ऐसा काम होता है, हर मतलब प्रशासनिक ऑफिस में ऐसा काम होता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के बिहाफ पे कि हमारी जो शॉर्ट मूवी रहेगी, आप इमेजिन करो कि सुभाष चंद्र बोस जी अगर आज वर्तमान में होते तो प्रशासन की किस प्रकार की समस्याओं से कैसे लड़ते, वो 2.0 में आप देखेंगे। और मैं जो स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ 1 मिनट का, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल होता अगर होते। तो स्टेशन है, स्टेशन से लगभग 500 मीटर दूरी पे एक होटल है। उस होटल में कुछ नक्सली को फॉलो कर रही थी प्रशासन बहुत दिनों से। उस होटल में वो नक्सली आके रुके हुए थे और नक्सली थे 2, उनकी गाड़ी नंबर से वो ट्रैक कर रहे थे और उनके मोबाइल से वो ट्रैक कर रहे थे। तो उन्होंने ट्रैक किया और नक्सली वहाँ पर आए और उनका शायद इनकाउंटर का परमिशन रहा होगा, इनकाउंटर करना होगा, तो वो आए और उनको मालूम था रूम नंबर ब्ला 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 में वो हैं। तो उन्होंने आए और होटल में कैमरा बंद करवाया। उन्होंने उस दोनों रूम से उन नक्सलियों को निकाला, अलग अलग रूम में थे, नक्सली निकाल के ले जा रहे थे। उसी समय कोई गेस्ट था, उसका वाराणसी से ट्रेन था। वाराणसी से ट्रेन होने की वजह से वो वहाँ से निकल रहा था। अब जैसे ही वो होटल से बाहर निकला तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ से हो। तो जो नक्सली थे वो बिहार से थे और जो आदमी था, गलती उसकी बस ये थी कि वो भी बिहार से था। अब वो झूठ कहाँ बोले, जब वो जा रहा है तो बोल दिया हम बिहार से हैं। तो जो कांस्टेबल था उसने बोला कि कप्तान ने बोला है कि इसको भी ले चलो। उन्होंने पूछा क्यों, बोले बस ले चलो, सुबह इंक्वायरी करके छोड़ दें। तो उसको भी नहीं लगा भाई कि मतलब ट्रेन है लेकिन ले जा रहे हैं तो प्रशासन तो थोड़ी भिड़ेगा। अब उसको ले गए। अब सुनिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी होते तो, और उस पुलिस ने क्या किया, उसको ले गए और उसके यहाँ पे मैंने पता किया तो उसकी माता जी मतलब हार्ट की पेशेंट है और वो घर पे जाने के बाद उसके यहाँ टोटल जो इनकम मंथली आती थी, वो मंथली इनकम मतलब 12,000 की नौकरी ये करता था और उसके घर पे मतलब यही इकलौता कमाने वाला था। और पुलिस जब ले गई घर वहाँ पे थाने में, तो जिनका इनकाउंटर करना था वो तो जो उनका टॉपिक है, उन्होंने क्या किया कैसे किया वो पेपर में आया भी था कि इनकाउंटर हुआ वगैरह वगैरह। इनको थाने में बिठा के रखा और जब जिसके ये गेस्ट थे, मतलब जिसकी टीम से ये रुके हुए थे या जिनसे ये बात किए, तो उन्होंने पूछा कि साहब छोड़ दीजिए। बोले अब थाने आए हैं तो ऐसे ही छोड़ दें, कुछ चूना पानी तो लगता है। हमारे दादा जो दूसरे देश में जाके आर्मी खड़ा करके अपने देश में आकर के अपने देश के लोगों को प्रताड़ित करने वालों को कितने बुरे हाल में प्रताड़ित किए, ये दादा इन्हीं के क्षेत्र में आज हमारे उनसे बोल रहे हैं कि 20,000 रुपए ओवरऑल दे दो, छोड़ देंगे। उस लड़के से जिसकी सैलरी 12,000 है, जो आज तक कभी थाने ना गया और उसको हथकड़ी वगैरह लगा के पैर में भी हाथ में भी, ताकि जो आए माता आए, इनके पिता आए तो घबराहट में, तो माता जी ने वो शादी वादी के कुछ गहने वगैरह थे उन्होंने बेचे बाँचे और आके लड़के को छुड़ा के लेके गए। आपने सुना था बहुत पहले कि गुंडे आते थे, लड़के किडनैप करते थे और ले जाते थे, कहते थे फिरौती दो। हम दादा क्या करेंगे आपका उस मूवी में, या आप देखो आकर के भारत धाम में, मैं बताता हूँ आपका क्या होने वाला है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कांस्टेबल अगर पैसा लिया है तो ज़रूरी नहीं है कप्तान तक नहीं गया होगा। कप्तान ने पैसा लिया है 20,000 है तो और ऊपर तक गया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या है ना कि जब प्रशासन पैसा ली छोटे हिस्से से, तो मालूम है कि पैसा आपने नहीं पूछा माता जी क्या करती हैं, आपने नहीं पूछा लड़का क्या करता है, लेकिन मैं बताऊं कि कल परसों या नरसों 20,000 रुपये आपने फर्जी लिया है, फ्रॉड किया है, प्रताड़ित किया है, कल आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, जहां पर आप 200 रुपये में लौट सकते थे, हो सकता है कि आपसे प्रताड़ित कोई डॉक्टर वहां मिले और आपको वहां से 200 रुपये में लौटने की जगह में आप 22,000 में लौटो। कारण कि 20,000 रुपये जो पहली बार हाथ में लिया था उस कांस्टेबल ने लिया था जिस कांस्टेबल ने बात रखी थी। कप्तान कभी बात नहीं रखता, हेड कांस्टेबल उतना जल्दी बात नहीं रखता। जो ये कर रहे हो भोगोगे आप, थोड़ा सा डरो। इवन अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ और अभी मैं ऐसे ऊपर करके थूकूंगा ना, तो वो इधर और इधर नहीं जाएगा, मेरे ही ऊपर आएगा।
तो जो आप थूक रहे हो ना, वो कप्तान के ऊपर नहीं जा रहा, वो हेड कांस्टेबल के ऊपर नहीं जा रहा, वो एसएसपी के पास नहीं जा रहा, एसएचओ के पास नहीं जा रहा, सीओ के पास नहीं जा रहा। थूक जब आपका आप ही के ऊपर गिरना है तो आप तो बोलो ना कि नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे ना हम कहेंगे, कप्तान आके मांग ले पैसा। ये दादा के ऊपर है। बाकी जो हम शॉर्ट मूवी में दिखाने वाले हैं ना, मतलब आप जितने प्रशासन के लोग घूस लेते हो, एक बार सुभाष चंद्र बोस जी 2.2 देखिएगा जरूर, भारत धाम मेमोरियल में आकर के, और उसके बाद मैं चैलेंज करता हूं कि आप लीजिए घूस इस 2.0 को देखने के बाद।